हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है आप सभी अच्छी तरह से होंगे। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज हम जो कहानी सुनेंगे वह है प्रधानमंत्री की डरावनी रात। भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे दिन देश विदेश की बैठकों, रिपोर्टों और निर्णयों में समय बिताया। थके हुए वे रात लगभग 2:30 बजे अपने अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में बैठे कुछ दस्तावेज पढ़ रहे थे। पर उस रात की खामोशी उनके जीवन की सबसे भयावह घटना का दरवाजा खोलने वाली थी। प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग बहुत बड़ा और शानदार था, लेकिन उसके एक हिस्से के बारे में अफवाह थी कि अंग्रेजों के जमाने में वहां फांसी दी जाती थी। कई पुराने कर्मचारियों का कहना था कि वहां आज भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। प्रधानमंत्री इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। रात के सन्नाटे में अचानक कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। न पंखा चल रहा था न एसी। प्रधानमंत्री ने हल्का कांपते हुए शॉल ओढ़ लिया। तभी उनकी मेज पर रखा पेन अपने आप लुढ़ककर जमीन पर गिर पड़ा। कमरे के कोने से गहरी सांसों जैसी आवाज आने लगी। प्रधानमंत्री चौकन्ने हो गए। इमरजेंसी कॉल करने ही वाले थे कि तभी लाइटें टिमटिमाकर बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में एक धुंधली आकृति नजर आई। लंबी कदकाठी, चेहरा ढंका हुआ और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह परछाई धीरे धीरे मेज के पास आई और टूटी फूटी आवाज में बोली, यहां अन्यायपूर्वक मरे हुए लोगों की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। तुम जैसे शासक हमें भूल जाते हो, पर हम तुम्हें नहीं भूले। प्रधानमंत्री कांपते हुए बोले, तुम कौन हो? आकृति बोली, मैं उन आत्माओं का दूत हूं जिनकी चीखें इसी धरती पर दबा दी गईं। अचानक कमरा चीखों से भर गया। सैकड़ों लोग जैसे एक साथ रो रहे हों, हवा में उड़ने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर काली आंधी और बिजली की चमक। प्रधानमंत्री कुर्सी पर जकड़े हुए बैठे रह गए। आकृति बोली, अगर इस देश का नेता सच्चा न्याय नहीं करेगा तो धरती का अभिशाप किसी को नहीं छोड़ेगा। यह कहकर वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई, मगर कमरे में ठंड और धुएं की परत बाकी रह गई। सुबह सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए अंदर आए तो देखा प्रधानमंत्री फर्श पर बैठे हैं। चारों तरफ बिखरी हुई फाइलें और उनकी आंखें लाल थीं। वह कुछ बोले नहीं, बस खामोश रहे। उस दिन से उनका स्वभाव बदल गया। उन्होंने आम जनता की समस्याओं को और गंभीरता से देखना शुरू किया, लेकिन रात को अक्सर उन्हें वही चीखें सुनाई देती। प्रधानमंत्री निवास का वह हिस्सा आज भी बंद रहता है। कर्मचारी कहते हैं कि रात को वहां अब भी परछाइयां घूमती हैं, और जब भी प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला लेते हैं, उनके कानों में मानो वही आवाज गूंजती है, न्याय करो, नहीं तो अभिशाप उतरेगा। यह घटना कभी किसी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं हुई। जनता को इसका सच नहीं पता, पर जिन्होंने प्रधानमंत्री को उस रात के बाद देखा, उनका कहना है कि उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब डर और दृढ़ता दोनों साथ रहते थे। शायद सचमुच इतिहास की आत्माएं आज भी वर्तमान का पीछा करती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ग्रामीण बंगाल की और भी भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए अलविदा।